कि ईवीएम का इस्तेमाल होना चाहिए, ये धांधली को नहीं रोक सकती है, तो फिर धांधली को रोकने का क्या तरीक़ाकार है कि 2023 के इलेक्शन में कोई खड़ा होकर ये शोर ना मचाए कि धांधली हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसका तो कोई हल नहीं है कि ये हो कि धांधली नहीं हुई। इंडिया में कितने सालों से जमहूरियत है, लेकिन फिर भी वहाँ पे ईवीएम भी हैं, फिर भी धांधली के इल्ज़ामात लगते हैं। ट्रंप का जो इलेक्शन हुआ था, इसमें भी इल्ज़ामात लगे थे। अभी जो ट्रंप और बाइडन का इलेक्शन हुआ है, इसमें भी इल्ज़ामात लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान में धांधली के रुकने का हल ये मशीनें नहीं है। मैं बातों का रिपीटेशन नहीं करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च करना आईन के मुताबिक, आईन के 137 के मुताबिक ये हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। हुकूमत जो काम कर रही है ये गैर आईनी, गैर कानूनी है। नंबर 2 ये कि यहाँ पे जो मशीनें हैं, इसका हल नहीं है। हमारे इलेक्शन में धांधली का मसला जो है और इतराज़ात का जो मसला है, वो वोटिंग के ज़रिए से नहीं है, वो कानून के ज़रिए से नहीं है। हमारे कौर दिलशाद साहब मौजूद है, इनसे आप पूछ ले कि हमारे इलेक्शन कमीशन के पास इंडिया के इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा इख्तियारात हैं। यहाँ पे मसला क्या है? मसला हमारा है एस्टेब्लिशमेंट का मुदाखलत करना। अगर हम कोई इस तरह का तरीका निकाले या एस्टेब्लिशमेंट खुद सोचे कि ये जो हमने चलें, आप जो नुक्ता उठा रहे हैं, डेक्रेट्सों के, हाइब्रिड्सों के जो मैं चाहती हूँ कि कुंवर दिलशाद साहब से इसका मौक़िफ़ लूं कि ये जो मुदाखलत होती है, कम हो जाएगा। सही है, ये जो मुदाखलत होती है, वाकई क्या कुंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर पाता और कोई ईवीएम आ जाए, कोई नई जिद्दत आ जाए, कोई भी चीज़ धांधली को नहीं रोक सकती, इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर सकता, सब बेबस हैं? इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात जो हैं इस लिहाज से बड़े महदूद इख्तियारात हैं। जिस वक्त वो रिटर्निंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट कर देता है, रिटर्निंग ऑफिसर स्टाफ जो है वो इलेक्शन का अमला सामने आ जाता है, तो उनको उनकी धांधली रोकने के लिए, उनकी बेसाबगी रोकने के लिए इलेक्शन के कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात ही नहीं है। अब रिटर्निंग ऑफिसर अगर रिजल्ट टैंपरिंग कर रहा है या वो गलत तरीके से ट्रांसमिशन कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ एक्शन लेने का मजाज ही नहीं है। बहुत लंबा तरीका होता है जी। आप चीफ सेक्रेटरी को देखें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनेगी तब कहीं जाके फैसले होंगे। इंडिया में ये चीज नहीं है। इंडिया में अगर कोई रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन स्टाफ को गड़बड़ करता है तो वो मौके पर ही उसको सैक कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं, जेल भेज देते हैं। लेकिन यहाँ ये मामला नहीं है। इस पर हमारी सियासी जमातों को भी पहले तो इलेक्शन कमीशन को इस लिहाज से मजबूत करें कि वो रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ले सके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो क्या करता है, सारी गड़बड़ तो करता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये करता है जो वोटर्स को जो बैलेट पेपर देता है उसकी बैंक पे मोहर ही नहीं लगाता। आप उसको तो नहीं पता वोटर्स को भी बैंक पे मोहर लगनी नहीं लगेगी, जो काउंटिंग होगी वो कहेगा जो रिजेक्ट। इसमें तो ये तो गैर कानूनी है बैलेट पेपर। तो इस तरह की हरकतें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करते हैं उसकी रोकथाम के लिए भी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिए जाए। अब 10 का में इलेक्शन 22 पोलिंग स्टेशनों के जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गया 18 घंटे। तो आज कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई ही नहीं कर सक रहा है। उनके खिलाफ दरखास्तें दी, उनको रेफर भेजे, चीफ सेक्रेटरी जवाब नहीं दिया। तो चीजें इस लिहाज से हमारे जो तो सर अगर इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है और इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर धांधली करवाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन ईवीएम पर एतराज़ात कैसे उठा सकता है? इलेक्शन कमीशन ने बकायदा बताया कि इस पर कानून साजी करें, हमें इख्तियारात हैं, वो जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने बकायदा खत लिखे पार्लियामेंट के जरिए इस पर कानून साजी करें, हमें इख्तियारात दिलवाएं, हमें इख्तियार दें ताकि हमें इलेक्शन लें। आप हैरान होंगी कि 2013 का जो इलेक्शन हुआ था तो 4 अप्रैल 2013 को इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर प्रेस रिलीज जारी की कि जनाब हमारा रिटर्निंग ऑफिसर पर कोई दबाव नहीं है, वो हमारे अंडर नहीं है। खुद इलेक्शन कमीशन ने एतराफ किया कि रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो हमारा कंट्रोल नहीं है। तो सर यही बात तो असल है ना, यही तो बात असल है। क्यों फिर सियासी जमातें इस पे काम नहीं करती? राना एहसान साहब 2013 के इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून को 5 सालों में काम करना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार दायरा बनाना चाहिए था और इस धांधली का रास्ता रोकना चाहिए था। क्यों नहीं किया आप लोगों ने? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात मुकम्मल करना चाहूँगा कि ये आज जो ईसीपी ने इतराज़ लगाए हैं, ये दरअसल जो पीटीआई का एजेंडा था धांधली करने का, वो एक्सपोज किया गया है। और इससे यही जाहिर होता है कि पीटीआई हकीकी मानों में इलेक्टोरल रिफॉर्म में इंटरेस्टेड नहीं है। वो अपने एजेंडे के अंदर
कि किसी भी तरीके से हम 2023 का इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा करके जीत जाएं, वो एजेंडा आज एक्सपोज हो गया है। देखिए, मैंने आपके प्रोग्राम पे भी बार बार कहा कि ईवीएम जो है वो 20 साल लगे इंडिया में इंप्लीमेंट होने के लिए। इसके पायलट प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने वोटर्स को एतमाद देना होता है, चेकिंग होती है इलेक्शंस के अंदर, ट्रायल रन होते हैं, पैरेलल चलाए जाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बाद चलें इसको छोड़ देना, ईवीएम के इस्तेमाल को छोड़ दें। आप मुझे बताएं, आप लोगों ने अपने दौरे हुकूमत में इस पे काम क्यों नहीं किया, धांधली रोकने के लिए काम क्यों नहीं किया? देखिए, हम तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेके आए और उसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड किया, उसके अंदर पीटीआई भी शामिल थी और एक पूरा वे फॉरवर्ड बना। जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके अंदर ईवीएम के मुतालिक और ओवरसीज वोटर्स के मुतालिक पूरा एक्ट लिखा गया है कि किस तरीके से पायलट प्रोजेक्ट्स ईसीपी करेगी और उनके फिर जो रिजल्ट्स हैं वो लेके आगे बढ़ा तो सर उसकी पर तो काम कर रहे हैं, फिर क्या एतराज है? देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वोट पर आप लोगों को क्या एतराज है? हमें एतराज नहीं है, हम तो चाहते हैं। ये ईसीपी ने इसके ऊपर काम भी किया है, रिपोर्टें भी बनाई हैं, लेकिन पीटीआई ने वो सब रद्द कर दी। देखिए, मैं आपको यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री करेक्ट करना चाहता हूँ। 2018 के बाद कमेटी बनी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसका पहला हदफ ऑपोजिशन की डिमांड थी कि आप 2018 के इलेक्शन को स्टडी करें, उसके अंदर जो फ्लॉज हैं, जो गलतियां हैं, उसके ऊपर हम नजरसानी करें और बेहतरी लेके आए। इन्होंने 2 साल वो कमेटी नहीं चलाई। हकायक ये है कि जब इनको जिमनी इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त हुई तो ये ईवीएम का डब्बा और ईवीएम का प्रोपेगेंडा करके ले तो आप लोगों ने तो उस पर कोई काम नहीं किया ना, ऑपोजिशन ने भी शोर नहीं मचाया, ऑपोजिशन ने भी उसको ये हाईलाइट नहीं किया, मीडिया पर हाईलाइट करते, बार बार बात करते, फिर हुकूमत को मजबूर करते कि जी चलाएं वो क्या हुआ 18 के इलेक्शन की धांधली का। लेकिन आप लोगों ने भी अभी कोई बात नहीं करी उस पर, बल्कि कोई रुख था वो दूसरी जाने भी ले गए आप लोग। नहीं सुमैया, देखें, ये गलत इल्जाम है ऑपोजिशन के ऊपर। ऑपोजिशन ने हमेशा बात की, लेकिन ये असेंबली का सेशन ही नहीं चलाते, गाली गलौज शुरू करके सेशन बंद हो जाते हैं। ये इल्जाम हुकूमत पर ही आप पर लगाती है सर, ये इल्जाम हुकूमत भी आप पर लगाती है कि ऑपोजिशन चलने नहीं देती। वजीर आजम की तकरीर से लेकर आज तक जो कुछ हुआ है वो ऑपोजिशन की तरफ से हुआ है। ये ऑपोजिशन करती है, हुकूमत कहती है, आप कहते हैं हुकूमत करती है। चलें, लेकिन चलना चाहिए और जो आपका असम्बली फ्लोर है जिसके लिए उसको इस्तेमाल होना है वो होना चाहिए। ये काम नहीं होना चाहिए, दूसरे पे तनकीद नहीं होनी चाहिए। अखुंजा चटान साहब, एक पीडीएम बनी इसीलिए थी कि समझती थी अपोजिशन जमातें कि हुकूमत सही तरीके से नहीं आई है, इसको घर भेजना है। फिर उस पीडीएम से पीपल्स पार्टी अलग हो गई क्योंकि इस्तीफों के मामले पर बात खराब हो गई, उसके बाद सेनेट चेयरमैन के मामले पर बात और ख़राब हो गई। अब पीडीएम एक दफ़ा फिर मार्च कर रही है और पीडीएम ये समझती है कि अभी भी चांस है। पीपल्स पार्टी अपनी उसमें है, पीपल्स पार्टी अब इनके साथ नहीं है। आखिर चल क्या रहा है 3 साल से इस मुल्क में? जिस ऑपोजिशन को, उस हुकूमत को टफ टाइम देना था वो क्यों नहीं दे सकी, आज तक नहीं दे सकी? देखिए, टफ टाइम तो पीडीएम ने दिया। आपने देख लिया कि ज़िमनी इलेक्शनों में इसका क्या हशर हुआ, सेनेट के इलेक्शन में इसका क्या हशर हुआ। ये उन कौमी असम्बली से जहाँ से वज़ीर आज़म बनता है वहाँ पे हुकूमत को शिकस्त हुई, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी निकली नहीं। पीपल्स पार्टी को निकाला गया, पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाया गया। पीपल्स पार्टी के सामने ऐसे शराइत रखे कि वो पाकिस्तान पीपल्स दीवार पार्टी से ने लगाया आपको। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।